हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ चुप रहना भी आपकी जिंदगी बदल सकता है? भगवान गौतम बुद्ध ने मौन को इंसान की सबसे बड़ी ताकत बताया था। आज की इस कहानी में हम जानेंगे बुद्ध की 10 ऐसी सीख जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रेरक कथा सुनने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। ये कहानी है मौन की शक्ति की और उन सीखों की जो भगवान गौतम बुद्ध ने संसार को दी। ये कथा हमें बताएगी कि कभी-कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है और मौन ही हमें सच्ची शांति तक पहुंचाता है। बहुत समय पहले की बात है, मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था जहां लोग हमेशा झगड़ते रहते थे। वहां के लोग छोटी-छोटी बातों पर विवाद कर लेते थे, किसी को किसी की बात पसंद नहीं आती थी। गांव में हर समय शोर, बहस और क्रोध का माहौल बना रहता था। उस गांव के पास ही एक शांत जंगल था जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान करते थे। एक दिन उस गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास पहुंचे। वे बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में कोई शांति नहीं है, हर घर में झगड़ा होता है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा। बुद्ध ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर तक मौन रहे। सभी लोग बुद्ध की ओर देखने लगे। उन्हें लगा शायद बुद्ध ने उनकी बात सुनी ही नहीं। थोड़ी देर बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन तुम उसे सुन नहीं पा रहे। गांव वालों को बुद्ध की बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा कि हम अपने भीतर की आवाज कैसे सुन सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि जब मन शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है, लेकिन जब मन क्रोध, ईर्ष्या और घमंड से भरा होता है तब इंसान अपने ही विचारों के शोर में खो जाता है। बुद्ध ने उन्हें अगले दिन फिर आने को कहा। अगले दिन जब गांव वाले आए तो बुद्ध ने उन्हें नदी के किनारे बैठाया। वहां तेज हवा चल रही थी और नदी का पानी बहुत उफान पर था। बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम इस पानी में अपना चेहरा साफ देख सकते हो? सभी ने कहा कि नहीं, क्योंकि पानी बहुत हिल रहा है। बुद्ध ने कहा कि थोड़ा इंतजार करो। कुछ समय बाद हवा शांत हो गई और नदी का पानी भी शांत हो गया। तब सभी लोगों को पानी में अपना चेहरा साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध ने कहा कि यही हमारे मन की स्थिति है। जब मन अशांत होता है तब हम सही निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन जब मन शांत होता है तब जीवन की सच्चाई स्पष्ट दिखाई देती है। गांव वालों को बुद्ध की बात समझ आने लगी। उस दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव वालों को मौन का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हर दिन कुछ समय खुद के साथ चुप बैठो, अपने विचारों को आने जाने दो, लेकिन उनसे लड़ो मत। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। गांव में एक युवक था जिसका नाम आनंद था। वो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। वो छोटी सी बात पर भी लोगों से लड़ पड़ता था। आनंद ने भी बुद्ध की बात सुनी, लेकिन उसे लगा कि मौन रहना कमजोरी है। उसने सोचा कि अगर वो चुप रहेगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। कुछ दिनों बाद आनंद के साथ एक घटना घटी। गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपमानित किया। आनंद बहुत गुस्से में था और वो उनसे लड़ने जा रहा था। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। उसने खुद को रोका और चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन वो बहुत बेचैन रहा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन आनंद बुद्ध के पास गया और उसने अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि जब मैं चुप रहा तो मेरे अंदर गुस्सा और बढ़ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मौन का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का मतलब है अपने भीतर के तूफान को शांत करना। बुद्ध ने आनंद को ध्यान करना सिखाया। आनंद ने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया। शुरू में उसका मन बहुत भटकता था। उसे पुराने झगड़े याद आते थे और वो परेशान हो जाता था, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा कम होने लगा है। अब जब कोई उसे अपमानित करता तो वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था। वो पहले सोचता, फिर निर्णय लेता। गांव के लोग आनंद में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। जो युवक पहले सबसे ज्यादा झगड़ा करता था, वही अब सबसे शांत और समझदार बन गया था। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी मौन का अभ्यास करने लगे। गांव में झगड़े कम होने लगे और लोग एक दूसरे को समझने लगे। एक दिन गांव में दो भाइयों के बीच जमीन को लेकर बड़ा विवाद हो गया। दोनों भाई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने पर उतर आए। मामला बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने दोनों भाइयों को अपने सामने बैठाया और उनसे कुछ नहीं कहा। दोनों भाई बुद्ध की ओर देखते रहे।
धीरे धीरे वहां गहरा मौन छा गया। कुछ देर बाद दोनों भाइयों का गुस्सा कम होने लगा। वे शांत होकर सोचने लगे कि आखिर वे किस बात पर लड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने एक दूसरे से माफी मांग ली। गांव वालों ने उस दिन महसूस किया कि मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द कई बार आग भड़काते हैं, लेकिन मौन उस आग को बुझा सकता है। बुद्ध ने कहा कि मौन हमें धैर्य सिखाता है, मौन हमें सुनना सिखाता है। जब हम चुप रहते हैं तब हम दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं। समय बीतता गया और वो गांव शांति का प्रतीक बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। वे देखना चाहते थे कि कैसे एक झगड़ालू गांव शांत और खुशहाल बन गया। गांव के लोग बताते कि ये सब बुद्ध की मौन की सीख का परिणाम है। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा कि क्या मौन हमेशा जरूरी होता है। बुद्ध ने कहा कि मौन तभी शक्तिशाली होता है जब वो समझ और करुणा से भरा हो। अगर मौन घमंड या डर से हो तो वो लाभ नहीं देता। सच्चा मौन वो है जिसमें मन शांत हो और हृदय प्रेम से भरा हो। बुद्ध ने आगे कहा कि जीवन में कई बार लोग हमें गलत समझेंगे, अपमानित करेंगे और हमारे खिलाफ बोलेंगे। अगर हम हर बात का जवाब देने लगेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम सही समय पर मौन रहना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गांव के लोग बुद्ध की सीख को अपने जीवन में उतारने लगे। उन्होंने देखा कि जब वे कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो उनके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। उनके घरों में प्यार बढ़ने लगा और जीवन में संतोष आने लगा। कई वर्षों बाद जब बुद्ध उस गांव से विदा लेने लगे तो पूरा गांव उन्हें विदा करने आया। सभी की आंखों में आंसू थे। आनंद ने बुद्ध से कहा कि आपने हमें बोलना नहीं बल्कि सही समय पर चुप रहना सिखाया है। यही हमारी सबसे बड़ी सीख है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जब तुम अपने भीतर शांति पालोगे तब पूरी दुनिया तुम्हें शांत दिखाई देगी। बुद्ध वहां से चले गए, लेकिन उनकी मौन की सीख हमेशा उस गांव में जीवित रही। गांव के लोग आज भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि शब्दों से ज्यादा ताकत मौन में होती है। मौन हमें खुद से मिलाता है और हमें सच्चा सुख देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान शोर और बहस में नहीं मिलता। कई बार चुप रहकर सोचने से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। मौन हमें धैर्य, समझ और करुणा सिखाता है। जब हम अपने मन को शांत करना सीख जाते हैं तब हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। मौन की यही ताकत इंसान को महान बनाती है और उसे सच्ची शांति तक पहुंचाती है। बुद्ध के जाने के बाद गांव में उनकी सीख धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन गई। लेकिन समय के साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आने लगीं। गांव में शांति तो थी, पर आसपास के दूसरे गांवों में अभी भी विवाद और अहंकार का माहौल बना हुआ था। एक दिन पड़ोसी गांव के कुछ लोग इस शांत गांव में आए। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत शांत और संयमित रहते हैं। उन्हें ये बात अजीब लगी और उन्होंने गांव वालों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे कहते थे कि ये लोग डरपोक हैं, इसलिए झगड़ा नहीं करते। कुछ युवकों ने गांव के बाजार में शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने दुकानदारों को परेशान किया और लोगों को उकसाने लगे। गांव के कुछ युवा गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि अब चुप रहना कमजोरी है और उन्हें जवाब देना चाहिए। आनंद अब गांव का सबसे समझदार व्यक्ति बन चुका था। जब उसने युवाओं को गुस्से में देखा तो वो उनके पास गया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि बुद्ध की सीख को भूलना सही नहीं होगा। लेकिन कुछ युवकों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर हम चुप रहेंगे तो लोग हमें हमेशा दबाते रहेंगे। आनंद ने कुछ नहीं कहा। वो शांत होकर वहां से चला गया। उसी रात उसने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा कि मौन का मतलब अन्याय सहना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। अगर हम गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देंगे तो हम भी वही गलती करेंगे जो दूसरे कर रहे हैं। अगले दिन पड़ोसी गांव के लोग फिर आए। इस बार वे और ज्यादा बदतमीजी करने लगे। उन्होंने खेतों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने पहले आपस में बैठकर चर्चा की। उन्होंने तय किया कि वे बुद्ध की सीख के अनुसार शांत रहकर समस्या का समाधान ढूंढेंगे। आनंद और कुछ बुजुर्ग पड़ोसी गांव के मुखिया से मिलने गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां भी लोग झगड़ों और विवादों से परेशान हैं। आनंद ने बिना किसी आरोप के अपनी बात रखी। उसने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। उसकी शांत और विनम्र बातों का पड़ोसी गांव के लोगों पर गहरा असर हुआ। पड़ोसी गांव का मुखिया कुछ देर तक चुप रहा,
फिर उसने स्वीकार किया कि उनके गांव में बहुत अशांति है और वे खुद भी परेशान हैं। उसने पूछा कि आखिर तुम लोग इतने शांत कैसे रहते हो? आनंद ने बुद्ध की मौन की सीख के बारे में बताया और कहा कि जब इंसान अपने मन को शांत कर लेता है तब वो सही रास्ता देख पाता है। कुछ समय बाद दोनों गांव के लोगों ने मिलकर एक सभा की। वहां तय हुआ कि दोनों गांव मिलकर शांति और सहयोग से रहेंगे। ये निर्णय किसी बहस या लड़ाई से नहीं बल्कि समझ और धैर्य से लिया गया। धीरे धीरे पड़ोसी गांव के लोग भी मौन और ध्यान का अभ्यास करने लगे। दोनों गांव के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जहां पहले विवाद होता था वहां अब सहयोग और प्रेम दिखाई देने लगा। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। वो बहुत दूर से यात्रा करके आया था। उसने बताया कि उसने इस गांव की शांति के बारे में सुना है और वो यहाँ सीखने आया है। उसने कहा कि उसका जीवन झगड़ों और दुखों से भरा रहा है और अब वो शांति चाहता है। आनंद उसे बुद्ध के ध्यान स्थल पर ले गया। वहां बैठकर बूढ़े व्यक्ति ने पहली बार अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उसे अपने पुराने झगड़े और गलतियां याद आने लगीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत देर तक मौन बैठा रहा। जब वो उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने कहा कि आज उसने महसूस किया कि उसने जीवन भर दूसरों को दोष दिया लेकिन कभी खुद को नहीं समझा। उसने कहा कि मौन में उसे खुद से मिलाया है। गांव के लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बुद्ध की सीख सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकती है। उन्होंने तय किया कि वे जहां भी जाएंगे शांति और मौन का संदेश फैलाएंगे। समय बीतता गया और वो गांव एक तीर्थ स्थान बन गया। लोग वहां सिर्फ बुद्ध की याद में नहीं बल्कि अपने मन की शांति पाने के लिए आने लगे। गांव के बच्चे भी बचपन से ही मौन और ध्यान का अभ्यास सीखने लगे। एक दिन आनंद अकेले बैठा बुद्ध को याद कर रहा था। उसे वो दिन याद आया जब वो गुस्सैल और झगड़ालू युवक था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मौन ने उसके जीवन को इतना बदल दिया है। उसने मन ही मन बुद्ध को धन्यवाद दिया और ये संकल्प लिया कि वो जीवन भर इस सीख को लोगों तक पहुंचाता रहेगा। उसी समय एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा कि मौन इतना शक्तिशाली क्यों होता है। आनंद मुस्कुराया और बोला कि जब हम चुप होते हैं तब हम अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं और जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। गांव के आसमान में शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। चारों तरफ शांति और संतोष का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी मौन की शक्ति को महसूस कर रही हो। गांव के लोग अपने काम में व्यस्त थे लेकिन उनके चेहरों पर सुकून साफ दिखाई देता था। मौन की ये सीख अब सिर्फ एक शिक्षा नहीं रही बल्कि उस गांव की पहचान बन चुकी थी और धीरे धीरे ये पहचान दूर दूर तक फैलने लगी जिससे कई लोगों का जीवन बदलने लगा। समय के साथ उस गांव की प्रसिद्धि और बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग वहां आने लगे क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि वहां उन्हें मन की शांति मिलेगी। लेकिन जहां अच्छाई फैलती है वहां उसकी परीक्षा भी जरूर होती है। उसी समय राज्य में एक नया मंत्री बना था जिसका नाम सोमदत्त था। वो बहुत अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लोग राजा से ज्यादा उस छोटे से गांव की प्रशंसा कर रहे हैं। सोमदत्त ने सोचा कि अगर ये गांव इतना प्रसिद्ध हो गया तो राजा का प्रभाव कम हो जाएगा। उसने राजा के सामने गांव के लोगों के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि ये लोग राज्य के नियमों का पालन नहीं करते और लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर रहे हैं। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने भी उस गांव की शांति और अच्छाई के बारे में सुना था। राजा ने सच जानने के लिए सोमदत्त को गांव भेजा। सोमदत्त अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा। उसने वहां के लोगों को डराने की कोशिश की। उसने गांव के बीचों बीच खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा कि अब इस गांव में वही होगा जो राज्य का मंत्री तय करेगा। गांव के लोग शांत खड़े रहे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। ये देखकर सोमदत्त और गुस्से में आ गया। उसने कहा कि तुम लोग इतने चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? तभी आनंद वहां पहुंचा। उसने शांत स्वर में कहा कि हम जवाब देना जानते हैं लेकिन हम अनावश्यक विवाद नहीं करना चाहते। सोमदत्त ने आनंद का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारा ये मौन सिर्फ डर है। आनंद मुस्कुराया और बोला
कि डर इंसान को बेचैन करता है, लेकिन हमारा मौन हमें शांत करता है। सोमदत्त को यह बात पसंद नहीं आई। उसने गांव के लोगों पर कुछ कड़े नियम लागू करने का आदेश दिया। गांव के लोगों के सामने कठिन स्थिति थी। उन्हें लगा कि अगर वे विरोध करेंगे तो संघर्ष बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वे चुप रहेंगे तो शायद उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने फिर से आपस में बैठकर चर्चा की। उन्होंने तय किया कि वे धैर्य और समझदारी से इस स्थिति का सामना करेंगे। कुछ दिनों तक सोमदत्त ने गांव में सख्ती बनाए रखी। उसने लोगों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि गांव के लोग किसी भी स्थिति में अपना संयम नहीं खोते। वे उसके आदेशों का पालन करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर या गुस्सा नहीं दिखाई देता था। ये देखकर सोमदत्त के मन में अजीब सा सवाल उठने लगा। एक दिन वो अकेले गांव के बाहर घूम रहा था। उसने देखा कि कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। वे पूरी तरह शांत थे। ये दृश्य देखकर वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे अपने बचपन की याद आ गई, जब वो भी बहुत शांत और सरल स्वभाव का था, लेकिन सत्ता और अहंकार ने उसे बदल दिया था। अगले दिन सोमदत्त आनंद के पास गया। उसने पूछा कि क्या सच में मौन इंसान को मजबूत बना सकता है। आनंद ने उसे बुद्ध की एक पुरानी घटना सुनाई, जिसमें बुद्ध ने अपमान सहकर भी क्रोध नहीं किया था। उसने कहा कि मौन इंसान को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है, और यही सबसे बड़ी शक्ति होती है। सोमदत्त कुछ देर तक सोचता रहा। उसने पहली पहल महसूस किया कि वो हमेशा अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने कभी अपने मन को शांत करने की कोशिश नहीं की। उसने आनंद से ध्यान सीखने की इच्छा जताई। आनंद ने उसे उसी नदी के किनारे ले गया जहां कभी बुद्ध ने गांव वालों को मन की शांति का महत्व समझाया था। सोमदत्त वहां बैठा और ध्यान करने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में उसका मन बहुत भटक रहा था। उसे अपने फैसले, अपनी गलतियां और अपने क्रोध के पल याद आने लगे। वो बेचैन हो गया, लेकिन आनंद ने उसे धैर्य रखने को कहा। कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद सोमदत्त के स्वभाव में बदलाव आने लगा। उसका गुस्सा कम होने लगा और उसका व्यवहार नरम हो गया। उसने महसूस किया कि उसने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था। वो गांव के लोगों के पास गया और उनसे माफी मांगी। गांव के लोगों ने उसे तुरंत माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। सोमदत्त को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों को उसने परेशान किया था, वही लोग उसे सम्मान दे रहे हैं। कुछ समय बाद सोमदत्त वापस राजा के पास गया। उसने राजा को गांव की सच्चाई बताई और कहा कि वो गांव राज्य के लिए खतरा नहीं, बल्कि प्रेरणा है। उसने राजा से कहा कि अगर पूरे राज्य में मौन और धैर्य की शिक्षा फैलाई जाए तो राज्य में कभी अशांति नहीं होगी। राजा ने सोमदत्त की बात सुनी और वो भी उस गांव में आने का निर्णय लिया। जब राजा गांव पहुंचा तो उसने वहां की शांति और प्रेम को महसूस किया। उसने देखा कि वहां के लोग बिना किसी डर के, लेकिन पूरी विनम्रता से जीवन जी रहे हैं। राजा ने गांव के लोगों से कहा कि तुमने साबित कर दिया है कि सच्ची शक्ति तलवार या सत्ता में नहीं, बल्कि मन की शांति में होती है। उसने घोषणा की कि पूरे राज्य में ध्यान और मौन की शिक्षा दी जाएगी। ये सुनकर गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बुद्ध की सीख अब और भी दूर तक पहुंचेगी। आनंद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है। धीरे धीरे पूरे राज्य में मौन और ध्यान का महत्व फैलने लगा। लोग झगड़ों से दूर रहने लगे और एक दूसरे को समझने लगे। राज्य में शांति और खुशहाली बढ़ने लगी। एक शाम आनंद फिर उसी नदी के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। उसने आंखें बंद की और बुद्ध को याद किया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बुद्ध की मुस्कान आज भी उसी हवा में मौजूद है। उसने मन ही मन कहा कि मौन ने सिर्फ उसका नहीं, बल्कि हजारों लोगों का जीवन बदल दिया है। और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मौन की शक्ति हर उस इंसान तक पहुंचनी थी जो अपने जीवन में शांति खोज रहा था। राजा के आदेश के बाद पूरे राज्य में मौन और ध्यान की शिक्षा फैलने लगी। हर नगर और गांव में लोग इस नई शिक्षा को अपनाने लगे। धीरे धीरे राज्य में अपराध कम होने लगे और लोगों के बीच आपसी प्रेम बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे ये परिवर्तन फैल रहा था, कुछ लोगों को ये बदलाव पसंद नहीं आ रहा था। उनमें से एक था राज्य का सेनापति वीरसेन। वीरसेन बहुत बहादुर योद्धा था,
लेकिन वो ये मानता था कि राज्य की ताकत तलवार और युद्ध से ही बनी रहती है। उसे लगता था कि अगर लोग मौन और शांति की राह पर चलने लगे तो वे कमजोर हो जाएंगे और दुश्मन राज्य पर हमला कर देंगे। वो इस बात से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन वीरसेन राजा के पास गया और उसने कहा कि ये मौन और ध्यान की शिक्षा सैनिकों को कमजोर बना देगी। उसने कहा कि सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि शांत बैठकर ध्यान करना चाहिए। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि वो खुद इस बात को समझना चाहता है। उसने वीरसेन को आनंद के पास भेजा ताकि वो मौन की शक्ति को समझ सके। वीरसेन मन ही मन नाराज था, लेकिन राजा के आदेश का पालन करना उसकी जिम्मेदारी थी। वो गांव पहुंचा और आनंद से मिला। उसने सीधे कहा कि मैं ये देखने आया हूं कि तुम्हारी ये मौन की शिक्षा राज्य को मजबूत बनाती है या कमजोर। आनंद ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और कहा कि शक्ति सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की भी होती है। उसने वीरसेन को कुछ दिनों तक गांव में रहने का आग्रह किया। वीरसेन ने अनिच्छा से यह स्वीकार कर लिया। पहले दिन वीरसेन ने देखा कि गांव के लोग बहुत शांत और संयमित हैं। उसे लगा कि ये लोग युद्ध के मैदान में टिक ही नहीं सकते। वो मन ही मन उनका मजाक उड़ाता रहा। लेकिन उसी दिन गांव में एक घटना घटी। एक किसान का बैल अचानक बेकाबू हो गया और खेतों में दौड़ने लगा। बैल बहुत खतरनाक था और किसी को भी घायल कर सकता था। वीरसेन तुरंत अपनी तलवार निकालकर बैल को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी आनंद ने उसे रोक दिया। आनंद धीरे धीरे बैल के पास गया और शांत स्वर में उसे सहलाने लगा। कुछ देर बाद बैल शांत हो गया और वहीं बैठ गया। ये देखकर वीरसेन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि बिना बल प्रयोग के इतना बड़ा संकट कैसे टल गया। उस रात वीरसेन बहुत देर तक सोचता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि हर समस्या का समाधान बल से नहीं होता। अगले दिन उसने आनंद से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। आनंद ने कहा कि जब मन शांत होता है तो हमारी ऊर्जा भी शांत होती है। जानवर और इंसान दोनों उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। वीरसेन ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन उसका मन बार बार युद्ध और लड़ाई की ओर चला जाता था। उसे अपने पुराने युद्ध याद आते थे जिनमें उसने कई लोगों को खो दिया था। वो बेचैन हो जाता था। कई बार उसने ध्यान छोड़ने का विचार किया, लेकिन उसने खुद को रोका। कुछ दिनों बाद वीरसेन के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आने लगा। वो पहले की तरह जल्दी गुस्सा नहीं होता था। वो सैनिकों के साथ भी शांत और समझदारी से बात करने लगा। सैनिकों ने भी उसके इस बदलाव को महसूस किया और वे भी ध्यान करने लगे। इसी दौरान राज्य की सीमा पर एक बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया। पूरे राज्य में भय का माहौल फैल गया। वीरसेन तुरंत सेना लेकर सीमा पर पहुंचा। इस बार उसका मन पहले जैसा नहीं था। वो शांत और संयमित था। युद्ध के मैदान में उसने देखा कि दुश्मन सेना बहुत आक्रामक थी, लेकिन वीरसेन ने अपने सैनिकों को गुस्से में आने से रोका। उसने उन्हें धैर्य और समझदारी से युद्ध करने का आदेश दिया। उसने रणनीति से काम लिया और बिना ज्यादा रक्तपात के दुश्मन सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद वीरसेन को एहसास हुआ कि अगर वो पहले जैसा क्रोधी होता तो शायद युद्ध बहुत भयानक होता। उसने महसूस किया कि मौन और संयम ने उसे बेहतर निर्णय लेने में मदद की। जब वो वापस गांव आया तो उसने आनंद के सामने सिर झुका दिया। उसने कहा कि मैंने हमेशा शक्ति को तलवार में खोजा, लेकिन असली शक्ति तो मन की शांति में है। आनंद ने कहा कि जब इंसान अपने मन को जीत लेता है तो वो किसी भी युद्ध को जीत सकता है। वीरसेन ने यह सीख पूरे राज्य की सेना में फैलाने का निर्णय लिया। उसने सैनिकों को सिखाया कि युद्ध से पहले अपने मन को शांत करना जरूरी है। धीरे धीरे सेना और भी मजबूत और अनुशासित बन गई। राजा को जब यह खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा की कि मौन और ध्यान सिर्फ साधुओं के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है। उसने कहा कि जो इंसान अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। गांव में फिर से खुशी और गर्व का माहौल था। आनंद को लगा कि बुद्ध की शिक्षा अब हर क्षेत्र में फैल चुकी है। उसने उस रात आकाश की ओर देखा और उसे लगा जैसे सितारे भी मौन की शक्ति का गीत गा रहे हों। धीरे धीरे समय बीतता गया और राज्य शांति, शक्ति और संतुलन का प्रतीक बन गया। लोग समझ चुके थे कि शब्द कई बार हमें कमजोर बना देते हैं, लेकिन सही समय पर रखा गया मौन इंसान को अजेय बना सकता है। गांव के लोग आज भी हर सुबह ध्यान करते थे और बुद्ध की सीख को याद करते थे।
उन्हें विश्वास था कि मौन की ये शक्ति आने वाली पीढ़ियों को भी सही रास्ता दिखाती रहेगी। समय के साथ राज्य में शांति और संतुलन इतना बढ़ गया कि दूर दूर के राज्यों में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि ये ऐसा राज्य है जहां शक्ति और करुणा साथ साथ चलती हैं। लेकिन हर अच्छे समय की तरह इस राज्य की भी एक कठिन परीक्षा बाकी थी। प्रकृति ने ऐसी चुनौती दी जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। एक वर्ष बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूखने लगे, नदियों का पानी कम होने लगा और धीरे धीरे अकाल का संकट मंडराने लगा। किसान परेशान हो गए। लोग डरने लगे कि अगर जल्दी समाधान नहीं मिला तो भूख और बीमारी पूरे राज्य में फैल जाएगी। राजा ने तुरंत सभा बुलाई। सभी मंत्री, सेनापति वीरसेन और आनंद को भी बुलाया गया। सभा में कई लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए। कुछ ने कहा कि दूसरे राज्यों से अनाज खरीदना चाहिए, कुछ ने कहा कि लोगों पर कर बढ़ा देना चाहिए ताकि राज्य के भंडार भरे रह सकें। लेकिन इन सब सुझावों में डर और जल्दबाजी साफ दिखाई दे रही थी। राजा ने आनंद की ओर देखा और पूछा कि इस संकट में क्या करना चाहिए। आनंद कुछ देर तक शांत रहा। पूरी सभा उसकी ओर देख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा कि जब संकट आता है तब सबसे पहले हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। अगर हम डर में फैसले लेंगे तो हम गलत रास्ता चुन सकते हैं। कुछ मंत्रियों को उसकी बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये समय ध्यान और मौन का नहीं बल्कि तुरंत निर्णय लेने का है। आनंद मुस्कुराया और बोला कि शांत मन से लिया गया निर्णय ही सबसे तेज और सही होता है। राजा ने आनंद की बात मानने का फैसला किया। उसने पूरे राज्य में संदेश भेजा कि लोग घबराएं नहीं, सभी को मिलकर काम करना होगा। आनंद और वीरसेन को जिम्मेदारी दी गई कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को एकजुट करें। आनंद गांवों में जाकर लोगों को समझाने लगा कि संकट से लड़ने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। उसने लोगों को सिखाया कि अपने पास जो भी अनाज है उसे जरूरतमंद लोगों के साथ बांटें। उसने कहा कि अगर हम लालच करेंगे तो संकट और बढ़ जाएगा। वीरसेन ने सैनिकों के साथ मिलकर पानी के पुराने स्रोतों को साफ करवाना शुरू किया। सैनिक और गांव वाले मिलकर नए कुएं खोदने लगे। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन लोगों का मन मजबूत था। वे जानते थे कि अगर वे धैर्य और सहयोग से काम करेंगे तो संकट से निकल सकते हैं। इसी दौरान एक व्यापारी राज्य में आया। उसके पास बहुत सारा अनाज था। उसने ये देखकर कि राज्य में अकाल है, अनाज की कीमत बहुत बढ़ा दी। लोग मजबूरी में उससे अनाज खरीदने लगे। जब आनंद को ये बात पता चली तो वो व्यापारी से मिलने गया। व्यापारी ने कहा कि ये व्यापार है और उसे लाभ कमाने का अधिकार है। आनंद ने उससे कोई बहस नहीं की। वो शांत स्वर में बोला कि धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना इंसानियत के खिलाफ है। व्यापारी ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और कहा कि दुनिया में वही सफल होता है जो अवसर का फायदा उठाता है। आनंद ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया, लेकिन उसकी शांत बात व्यापारी के मन में कहीं ना कहीं रह गई। उसी रात व्यापारी ने देखा कि गांव के लोग खुद भूखे रहकर भी दूसरों को अनाज बांट रहे हैं। उसने देखा कि सैनिक भी बिना आराम किए कुएं खोद रहे हैं। ये सब देखकर उसका मन बदलने लगा। अगले दिन व्यापारी खुद राजा के पास गया और उसने अनाज की कीमत कम कर दी। उसने गरीब लोगों को मुफ्त अनाज देने का भी फैसला किया। राजा और राज्य के लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। व्यापारी ने कहा कि उसने पहली बार समझा कि असली संतोष धन में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है। धीरे धीरे लोगों की मेहनत रंग लाने लगी। नए कुएं बनने लगे और कुछ ही समय बाद बारिश भी शुरू हो गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। राजा ने पूरे राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दिया। उस दिन सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए। राजा ने कहा कि इस संकट ने हमें सिखाया है कि सच्ची शक्ति सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं बल्कि कठिन समय में धैर्य और एकता बनाए रखने में होती है। वीरसेन ने भी सभा में कहा कि उसने कई युद्ध देखे हैं, लेकिन ये संकट सबसे बड़ा युद्ध था और इस युद्ध को जीतने में तलवार नहीं बल्कि मौन, धैर्य और सहयोग ने मदद की। सभा के अंत में आनंद खड़ा हुआ। उसने कहा कि जीवन में संकट आते रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने मन को शांत रखेंगे तो हम हर कठिनाई का रास्ता खोज सकते हैं। मौन हमें डर से मुक्त करता है और हमें सही दिशा दिखाता है। उस दिन पूरे राज्य के लोगों ने यह संकल्प लिया कि वे हर परिस्थिति में धैर्य और करुणा का रास्ता अपनाएंगे।
गांव के बच्चे भी इस घटना को याद रखने लगे। वे अपने बड़ों से सुनते कि कैसे मौन और सहयोग ने पूरे राज्य को अकाल से बचाया। शाम के समय आनंद फिर उसी नदी के किनारे बैठा था। बारिश के बाद नदी का पानी शांत और साफ बह रहा था। उसने पानी में अपना चेहरा देखा और उसे लगा कि जैसे बुद्ध की सीख आज भी उसी पानी की तरह बह रही है, जो हर दिल को शांति दे रही है। आनंद ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि मौन की शक्ति ने सिर्फ लोगों के जीवन को नहीं बदला, बल्कि उन्हें इंसानियत का असली अर्थ सिखाया है, और ये सीख आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा सही रास्ता दिखाती रहेगी। समय बीतता गया और राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध और शांत हो गया। लोग अपने जीवन में संतोष महसूस करने लगे। बच्चों को बचपन से ही ध्यान, धैर्य और मौन की शिक्षा दी जाने लगी। आनंद अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति और चेहरे पर वही सुकून दिखाई देता था। लोग उसे गुरु के रूप में मानने लगे थे, क्योंकि उसने बुद्ध की सीख को पूरे राज्य में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक दिन आनंद को एहसास हुआ कि उसका जीवन अब अंतिम चरण में पहुंच रहा है। उसने राज्य के लोगों को बुलाया और उन्हें अपने पास बैठाया। उसके चारों तरफ राजा, वीरसेन, गांव के बुजुर्ग और बच्चे सभी बैठे थे। वातावरण बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उसकी बात सुनने के लिए ठहर गई हो। आनंद ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा कि जीवन एक नदी की तरह होता है। ये हमेशा बहता रहता है और कभी रुकता नहीं। जो इंसान इस प्रवाह को समझ लेता है, वो कभी दुखी नहीं होता। उसने कहा कि उसने अपने जीवन में गुस्सा, अहंकार और संघर्ष देखा, लेकिन मौन ने उसे सच्ची शांति दी। उसने लोगों से कहा कि मौन सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं है। मौन वो अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा जागृत हो जाती है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है, तब वो जीवन की हर समस्या का समाधान खोज सकता है। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि आनंद ने पूरे राज्य को नई दिशा दी है। वीरसेन ने कहा कि अगर आनंद ना होता तो वो कभी मन की शक्ति को नहीं समझ पाता। गांव के लोग भी भावुक हो गए। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि उनका प्रिय गुरु अब उनसे दूर जाने वाला है। आनंद ने मुस्कुराकर सभी को शांत रहने का संकेत दिया। उसने कहा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जैसे सूरज उगता है और ढलता है, वैसे ही इंसान भी इस संसार में आता है और चला जाता है, लेकिन उसकी सीख और उसका प्रेम हमेशा जीवित रहता है। उसने बच्चों की ओर देखा और कहा कि भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने मन को शांत रखना सीख जाओगे तो तुम इस दुनिया को बेहतर बना सकते हो। उसने कहा कि जब भी जीवन में कठिनाई आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, पहले अपने मन को शांत करना और फिर निर्णय लेना। उस दिन शाम को आनंद उसी नदी के किनारे गया जहां उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल बिताए थे। आसमान में हल्का सुनहरा रंग फैला हुआ था और नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। आनंद ने वहां बैठकर ध्यान करना शुरू किया। उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होती गईं। उसके चेहरे पर गहरी शांति दिखाई दे रही थी। कुछ समय बाद गांव के लोग उसे देखने वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि आनंद ध्यान की अवस्था में ही इस संसार से विदा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने जीवन की सबसे बड़ी शांति पाली हो। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही लोगों के दिल में एक अजीब सी शक्ति भी जागी। उन्हें महसूस हुआ कि आनंद भले ही शरीर से चला गया हो, लेकिन उसकी सीख हमेशा उनके साथ रहेगी। राजा ने आदेश दिया कि नदी के किनारे एक स्मारक बनाया जाए, जहां लोग आकर ध्यान कर सकें और मौन की शक्ति को महसूस कर सकें। वो स्थान धीरे धीरे पूरे राज्य का सबसे पवित्र स्थान बन गया। लोग वहां आकर अपने मन की उलझनों को शांत करते और नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। समय के साथ कई पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन उस राज्य में मौन और ध्यान की परंपरा कभी खत्म नहीं हुई। लोग आज भी अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते कि कैसे बुद्ध की सीख और आनंद के जीवन ने पूरे राज्य को बदल दिया। कहते हैं कि जब भी कोई इंसान उस नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे हवा में आज भी बुद्ध और आनंद की शांति मौजूद है। वो शांति लोगों को ये याद दिलाती है कि असली ताकत शब्दों में नहीं बल्कि मौन में होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, अगर हम अपने मन को शांत रखना सीख लें तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। मौन हमें धैर्य देता है, समझ देता है
और हमें अपने असली स्वरूप से मिलाता है। मौन की यही शक्ति इंसान को महान बनाती है और उसे सच्ची खुशी और शांति तक पहुंचाती है। जब इंसान अपने भीतर शांति पा लेता है, तब उसके जीवन में कोई डर, कोई क्रोध और कोई अशांति नहीं बचती। यही बुद्ध की सच्ची सीख है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही प्रेरक और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।